यानी हो सकता है कि आपके पिताजी या आपके दादाजी या परदादा किसी के नाम पे अभी भी रसीद कट रहा है और वो लोग इस दुनिया में अब नहीं है, गुजर चुके हैं। तो उसका रसीद आपके नाम पे कटवाने के लिए आपको एक नामांतरण दाखिल खारिज का फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि जब आपके नाम पे ऑनलाइन रसीद कटने लगेगा तो इसका बहुत जगह उसका यूज है। जैसे कि अगर आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, वहाँ भी आपके नाम से रसीद खोजेगा। तो हमारा किसान सम्मान निधि के तहत जो साल में 2-2 हज़ार करके 3 बार पैसा मिलता है, वो भी अब आपके नाम पे होगा, तभी आपका वो जो पैसा मिलेगा। घर किसी और जिला में है, जमीन किसी और जिला में है, तो जिस जिला में वो जमीन है उस जिला के यहाँ नाम लिखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं वर्तमान में एक राजस्व कर्मचारी हूँ। राजस्व महाअभियान का मेरा ये चौथा वीडियो है। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि यदि आपका ऑनलाइन जमाबंदी हो चुका है और उसमें आपके नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान आदि में कुछ अगर त्रुटि है तो उसका सुधार कैसे करेंगे, उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, मैंने एक वीडियो में बताया है। एक और वीडियो में मैं ये बताया हूँ कि यदि आपका कोई ज़मीन है जिसका ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है लेकिन आज तक उसका अभी तक ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, तो ऑनलाइन कैसे चढ़ाएंगे, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे, वो मैं बताया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं और आपकी ऐसी समस्या है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि आपका कोई ज़मीन है जो अभी भी आपके पूर्वज के नाम पे ही उसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है और आपके पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसका रसीद आपको अपने नाम पे कैसे कटेगा, उसके लिए मैं इस वीडियो में उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास ऐसा कुछ ज़मीन होगा जिसका ऑनलाइन रसीद अभी भी आपके पूर्वज, यानी हो सकता है कि आपके पिताजी या आपके दादाजी या परदादा किसी के नाम पे अभी भी रसीद कट रहा है और वो लोग इस दुनिया में अब नहीं है, गुजर चुके हैं। तो उसका रसीद आपके नाम पे कटवाने के लिए आपको एक नामांतरण दाखिल खारिज का फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि अभी राजस्व महाअभियान के तहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें ये आवेदन लिया जा रहा है। तो आपको चाहिए कि नामांतरण दाखिल खारिज का जो प्रपत्र है उसको हम फिलअप कर लें और शिविर में जाकर दे दें, ताकि जो पूर्वज के नाम से ऑनलाइन रसीद कट रहा था अब आपके नाम पे उसका रसीद कटने लगे। जब आपके नाम पे ऑनलाइन रसीद कटने लगेगा तो इसका बहुत जगह उसका यूज है। जैसे कि अगर आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, वहाँ भी आपके नाम से रसीद खोजेगा, या आपको अपने जैसे खाद बीज ये सब कृषि विभाग से लेना है, उसमें भी आपको अपने नाम का ऑनलाइन रसीद चाहिए, या फिर जो हमारा किसान सम्मान निधि के तहत जो साल में 2-2 हज़ार करके 3 बार पैसा मिलता है, वो भी अब आपके नाम पे होगा, तभी आपका वो जो पैसा मिलेगा। या आपको बैंक से लोन वगैरह लेना है तो भी उस समय आपको एक एलपीसी बनाना पड़ता है, और आपको पता होना चाहिए कि मृत आदमी के नाम से अब एलपीसी नहीं बनता है। आपको अपने नाम पे कराकर ही एलपीसी बनाना होगा, तभी एलपीसी के तहत आप जो भी उसका फायदा है उठा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ उस कौन सा फॉर्म है और उसको कैसे फिलअप करना है। यही उत्तराधिकार नामांतरण का फॉर्म यही है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। इसको फिलअप कैसे करेंगे, देखिए सेवा में अंचलाधिकारी, अंचल का नाम यहाँ, ब्लॉक का जो नाम होगा वो लिख देंगे। इसमें किसी एक आदमी का नाम लिख देंगे, जो 4-5 वंशज जो होंगे उनमें से किसी एक का नाम यहाँ लिख देंगे। उसके पिता या पति का नाम यहाँ लिख देंगे। गांव का नाम अपना लिख लीजिए, डाकघर, थाना, अंचल, जिला और पिन कोड जहाँ आपका घर है उसका, और मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। उसके बाद मान लीजिए उस दादा के नाम पे जमीन है, उसके 4 हिस्सेदार या 5 हिस्सेदार, जितने भी हिस्सेदार है सबका नाम इसमें बारी बारी से लिख देंगे। उसके पिता पति का नाम लिख देंगे। संबंध क्या है, पिता है तो यहाँ पिता लिखेंगे, पति है तो पति लिख देंगे, जो भी संबंध है यहाँ लिख देंगे। जाति सबका लिख देंगे। लिंग यानी पुरुष है या महिला है इसमें भर देंगे। मोबाइल नंबर सबका इसका बारी बारी से डाल देंगे। सबका आधार नंबर इसमें बारी बारी से डाल देंगे, और पता यानी अपने गाँव का नाम, एड्रेस इसमें लिख देंगे। और जिसके नाम से जो ऑनलाइन अभी वर्तमान में कट रहा है रसीद, उसका नाम इसमें लिख देंगे। उसके पिता पति का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल और पता, ये सब लिख देंगे। उसके बाद इस साइड में देखेंगे क्या भरना है। देखिए अब यहाँ पे जो है भूमि का विवरण देना है कि वो जमीन कहाँ है, उस जमीन का पूरा डिटेल्स इसमें भरना है।
वो ज़मीन जिस जिला में होगा उस जिला का नाम लिख देंगे। मान लीजिए आपका घर किसी और जिला में है, ज़मीन किसी और जिला में है, तो जिस जिला में वो ज़मीन है उस जिला का यहाँ नाम लिखेंगे और वह उस ब्लॉक का नाम लिखेंगे, यहाँ उस पंचायत का नाम लिखेंगे, जिस गाँव में ज़मीन है उस गाँव का नाम लिखेंगे और उस थाना संख्या लिखेंगे। आपका जो रसीद कट रहा है उस रसीद पर थाना संख्या लिखा होगा। इसमें लिखना है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। जो रसीद ऑनलाइन कट रहा है उस पर देखिएगा कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या लिखा होगा, वो लिख देंगे। वहीं पे एक जगह भाग वर्तमान लिखा होगा, भाग वर्तमान 1 2 3 4 5 ऐसे को कुछ लिखा होगा, वो लिख देंगे। अब पृष्ठ संख्या लिख देंगे। खाता संख्या क्या है, यहाँ पे खाता संख्या भर देंगे। उसके बाद कौन सा खेसरा है, यहाँ खेसरा संख्या भर देंगे। कितना रकबा है, एरिया कितना है, 4 एकड़ 2 डिसमिल या 1 एकड़ 3 डिसमिल, जो भी होगा भर देंगे। उसका चौहद्दी भरेंगे, उस जमीन के उत्तर में क्या है, दक्षिण में किसका है, पूरब में किसका जमीन है और पश्चिम में किसका जमीन है। इस प्रकार जितना भी खाता खेसरा होगा सबको बारी बारी से इसमें फिलअप कर देंगे। इस पेज में देखिए हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण डालना है। दस्तावेज के प्रकार में यहाँ डाल देंगे, दस्तावेज संख्या कितना है वो डाल देंगे, दस्तावेज का दिनांक क्या है, किस डेट को आप दस्तावेज बनवाए हैं वो डाल देंगे, उसका मूल्य डाल देंगे, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम डाल देंगे, इसमें जिला का नाम डाल देंगे, पता डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर कर देंगे। जितना भी लोग है, मान लीजिए 5 लोग है तो 5 लोग बारी बारी से यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। और पूर्वज का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। मान लीजिए आपके पूर्वज बहुत पहले गुजर चुके हैं और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास वर्तमान में नहीं है, तो इस महाअभियान के लिए ये प्रावधान लाया गया है कि आप अपने मुखिया जी या सरपंच साहब के पैड पे मृत्यु से संबंधित आप एक शपथ पत्र, मतलब उनके पैड पे भी लिखवा सकते हैं, या आप चाहे तो एक शपथ पत्र भी कोर्ट एफिडेविट बनवा कर दे सकते हैं। इसमें यहाँ साइन कर देंगे और इस प्रकार आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्म फिलअप कर लेना है और इस फॉर्म को लेकर इसके साथ आप अपना एक वंशावली लगा देंगे। जिनके नाम से पूर्वज के नाम से ज़मीन है वहाँ से शुरू करके आप लोग जहाँ तक जितने लोग जीवित है वहाँ तक एक वंशावली बनवा लेंगे अपने। फिलहाल आप अपने मुखिया जी से या सरपंच साहब के पैड पे भी वंशावली बनवा कर इसमें दे सकते हैं। तो ये एक फॉर्म, वंशावली और पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो उससे एक संबंधित शपथ पत्र बनवा सकते हैं, या अपने मुखिया जी या सरपंच साहब के पैड पे अपने लिखवा सकते हैं कि हाँ इनका मृत्यु बहुत पहले या जब ही हो चुका है। और ये सारा फॉर्म लेकर आप जाएंगे शिविर में, अपने शिविर में फॉर्म दे दीजिएगा और आपका वहाँ पे एंट्री ले लिया जाएगा। एंट्री लेने के बाद और आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP बताएंगे, फिर आपका एक कन्फर्मेशन आ जाएगा, कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। और उसके बाद आगे उसका जो प्रोसेस है, नियमानुकूल जो प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेरे पूर्वज के नाम पे ज़मीन है, आपको अपने नाम पे करवाने के लिए ये कैसे करवाना है, ये सारी बातें मैं बता दिया हूं। ये बहुत अच्छा मौका है, आप शिविर में जाएं और अपने पूर्वज के नाम पे जो भी ज़मीन है वो लोग उस ज़मीन को आप लोग अपने नाम पे करवा लें और समय रहते करवा लें। क्योंकि एक पंचायत में 2 ही शिविर का आयोजन किया जाना है और दोनों शिविर कब कब आयोजित होगा उसका डिटेल्स आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। LRC की वेबसाइट पे जाकर राजस्व महाअभियान का पोर्टल ओपन करेंगे, उसमें शिविर की से संबंधित स्थिति को खोलेंगे, जिला का नाम, अंचल का नाम, पंचायत का नाम डालकर आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि बंटवारा वाला फॉर्म जो है वो कैसे फिलअप किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।